हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और मेरी वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 पार्ट 30। चैप्टर 16 हमारा है डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। इस चैप्टर के भी 29 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और पार्ट 30 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था इनिशिएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये दो टॉपिक्स हैं। पहला है इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस। इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस का मतलब है कब कंपनी इनिशिएटिव लेती है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करने का, या फिर हम कह सकते हैं वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब कंपनी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करने का। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कभी भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल प्राइस को सेट नहीं करती। वो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती रहती है। प्राइस चेंज का मतलब है कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट भी कर सकती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज भी कर सकती है। इन दोनों को ही हम बोलेंगे कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज किया है। पिछले पार्ट्स में हम कवर कर चुके हैं कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कट करने का इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करने का इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ये टॉपिक्स हम पिछले पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक अगर इसी से रिलेटेड देखें तो वो है रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस। रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस का मतलब है जब भी मार्केट में कोई एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है तो जो अदर कंपनीज हैं मार्केट में उनका क्या रिस्पॉन्स होता है उस प्राइस चेंज को लेकर, या फिर जो अदर फर्म्स है वो कैसे रिएक्ट करती हैं उस प्राइस चेंज को लेकर। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक एक पार्ट में कवर नहीं होगा, तो इसके लिए पार्ट 31 भी आएगा। पार्ट 31 में हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और पार्ट 31 में हमारा चैप्टर 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी व्यूअर्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भी आप खुद देखें एक चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ टॉपिक वाइज और टॉपिक को भी लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं हमारे चैनल पर। तो आप खुद देखें कि भी एक चैप्टर के 30th पार्ट पे तो हम पहुंच चुके हैं और 31st पार्ट और आएगा जब जाके हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा फिलिप कोटलर का। तो इन रिटर्न मैं आप सभी से बस एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है YouTube पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर को लाइन टू लाइन कवर करवाता हो। वैसे तो कोई चैनल ही नहीं है जो फिलिप कोटलर को लाइन टू लाइन तो छोड़ो टॉपिक वाइज कवर करवाता हूँ। आपको अगर मिलेंगे तो फिलिप कोटलर के एक दो टॉपिक्स मुश्किल से मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन दिशा क्लासेस एक ऐसा चैनल मैंने स्टार्ट किया है जहाँ मैं फिलिप कोटलर को टॉपिक वाइज और लाइन टू लाइन कवर करवा रही हूँ कि भी किसी भी बच्चे को फिलिप कोटलर को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इन रिटर्न सिर्फ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एंटीसिपेटिंग कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस। एंटीसिपेटिंग कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस का मतलब है जब भी मार्केट में कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है तो जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा उसको हमें एंटीसिपेट करना है, या उसका हमें आइडिया लगाना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे रिएक्ट करेंगे जब हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करते हैं। The introduction or change of any price can provoke a response from customers, competitors, distributors, suppliers and even government। ये कह रहा है जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है या कोई नया प्राइस इंट्रोड्यूस करती है तो उसके कस्टमर से, उसके कॉम्पिटिटर से, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके सप्लायर से और इवन गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी है कि भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो ज़रूर आएगा। जैसे हम देख सकते हैं
कस्टमर्स की बात करते हैं पहले। अगर आपने प्राइस चेंज करा तो कस्टमर्स का रिएक्शन आएगा ही आएगा, उनका कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। प्राइस हाई किया है तो हो सकता है वो कम परचेज करना स्टार्ट कर दें आपके प्रोडक्ट को। अगर प्राइस रिड्यूस करा है तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए, कस्टमर्स उसको ज़्यादा ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर दें। तो कोई रिएक्शन तो ज़रूर आता है हर एक पार्टी की तरफ से। फिर दूसरा है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स की तरफ से भी कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आएगा। या तो वो भी अपने प्राइजेस को अगर आपने चेंज किया है तो वो भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, रिड्यूस किया है तो रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज किया है तो इंक्रीज करेंगे, या फिर कोई और मेथड वो ज़रूर एडोप्ट करेंगे, हम कह सकते हैं कोई और एफर्ट ज़रूर लगाएंगे। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी कोई ना कोई रिएक्शन तो ज़रूर आएगा। हो सकता है पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर जो थे कम आपके प्रोडक्ट को स्टोर करते हों, लेकिन जैसे ही आपने प्राइस रिड्यूस किया, डिमांड इंक्रीज हुई कस्टमर्स की तरफ से, तो वो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना स्टार्ट कर दें। सप्लायर्स की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो जो आपके सप्लायर्स हैं रॉ मटेरियल के, वो भी आपसे हाई प्राइजेस डिमांड करेंगे। तो गवर्नमेंट का भी रिएक्शन आ सकता है। अगर आपने प्राइस एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है उस पर जो गवर्नमेंट है वो बैन लगा दे प्राइस इंक्रीज पे। तो हर एक पार्टी की तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। कॉम्पिटिटर्स आर मोस्ट लाइकली टू रिएक्ट व्हेन द नंबर ऑफ फार्म्स इज फ्यू। ये कह रहा है कब ज़्यादा चांसेस है कि भी आपके कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल श्योर है कि भी वो रिएक्ट करेंगे। तो 3 अगर सिचुएशंस हैं तो हमें लगता है कि भी 99% चांसेस हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट करेंगे। वो कौन सी सिचुएशंस हैं? या तो जब आपके नंबर ऑफ फार्म्स तो क्या हैं, फ्यू, मीन्स ऑल ओवर इंडिया में उस प्रोडक्ट की 10 या 20 ही फार्म्स हैं। आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस, मतलब सभी का प्रोडक्ट क्या है, सेम। तीसरा है बायर्स आर हाईली इन्फॉर्म्ड, और आपके जो बायर्स हैं वो हाईली इन्फॉर्म्ड हैं, उनको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। अगर ये 3 सिचुएशंस हैं कि भी नंबर ऑफ फार्म्स कम है, उन सभी फार्म्स का प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस, और उनके जो बायर्स हैं वो हाईली इन्फॉर्म्ड हैं, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कि भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 99% रिएक्ट करेंगे जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करेगी। क्लियर? ये हो सकता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर आप पैराग्राफ वाले टॉपिक्स को पॉइंट की फॉर्म्स में करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा आपको स्टडी करने में। सेकेंड पॉइंट हम बना सकते हैं, हाउ कैन अ फर्म एंटीसिपेट अ कॉम्पिटिटर्स रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि भी अभी हमने कहा कि भी हमारा मेन टॉपिक ये है कि भी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके रिस्पॉन्स को हम कैसे एंटीसिपेट करें। तो अब आता है कि भी एक फर्म अपने कॉम्पिटिटर्स के रिएक्शन को कैसे एंटीसिपेट करे। तो उसको एंटीसिपेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। वन वे इज टू एज्यूम द कॉम्पिटिटर रिएक्ट्स इन अ स्टैंडर्ड वे टू अ प्राइस बीइंग सेट और चेंज्ड। ये कह रहा है पहला तरीका तो ये है कि भी जिस भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज किया है वो एज्यूम कर ले कि भी उसके कॉम्पिटिटर्स एक स्टैंडर्ड वे में ही रिएक्ट करेंगे जब भी वो प्राइस को सेट करती है या चेंज करती है। स्टैंडर्ड वे का मतलब है कि वो हमेशा उसी तरीके से, पहले भी जब भी आपने प्राइस चेंज करा है उसी तरीके से रिएक्ट करते आए हैं और आगे भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, अगर मान लो एक फर्म है, ये मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर का मतलब है इसको अदर फर्म्स फॉलो करती हैं। इसने अब मान लो प्राइस को चेंज किया है। प्राइस को चेंज करने का मतलब है इन्होंने रिड्यूस किया है। तो अब जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी मार्केट लीडर को फॉलो करते हैं। अगर वो फॉलो करते हैं, इन्होंने रिड्यूस किया है तो वो भी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर इन्होंने इंक्रीज किया है तो वो जो फॉलोअर्स हैं, जो इस मार्केट लीडर को फॉलो करते हैं, इस फर्म को फॉलो करते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर देंगे, इंक्रीज। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि भी या तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं, अगर आप मार्केट में लीडर हैं या आपको पता है कि भी आपके कॉम्पिटिटर्स एक ही जैसा रिएक्ट करते हैं, आप जैसे ही प्राइस को चेंज करते हैं तो वो भी अपने प्राइस को सेम तरीके से चेंज करते हैं। इंक्रीज किया तो इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस किया है तो रिड्यूस करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि भी हम अपने कॉम्पिटिटर के रिएक्शंस को मान ले कि जैसे वो हमेशा बिहेव करते आए हैं वैसे ही बिहेव करेंगे। दूसरा तरीका है, अनदर इज टू एज्यूम द कॉम्पिटिटर ट्रीट्स ईच प्राइस डिफरेंस और चेंज एज अ फ्रेश चैलेंज एंड रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली टू सेल्फ इंटरेस्ट एट द टाइम। या दूसरा हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हर एक जितनी बार भी हम प्राइस को चेंज करेंगे उस प्राइस चेंज को एक फ्रेश चैलेंज मानेंगे और फ्रेश चैलेंज मान के
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमने अपने प्राइस को चेंज करा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेंगे कि भी उस टाइम पे उनका क्या सेल्फ इंटरेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करेंगे। क्लियर? तो अगर हमें लगता है कि भी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो सेकंड तरीके को फॉलो करते हैं कि भी वो ये देखते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज किया है उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, उसको देख के वो रिएक्ट करते हैं। तो अब उस फर्म ने जिसने प्राइस को चेंज किया है क्या काम करना पड़ेगा? नाउ द कंपनी विल नीड टू रिसर्च द कॉम्पिटिटर्स करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। ये कह रहा है अब जिस भी फर्म ने वो प्राइजेस चेंज करे हैं उसको ज़रूरी है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टडी करे, उनकी रिसेंट सेल्स को स्टडी करे, कस्टमर की लॉयल्टी को स्टडी करें और उनके कॉर्पोरेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रिसर्च करें कि भी हमारे कॉम्पिटिटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स या कैसी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, कैसी उसकी रिसेंट की सेल्स हैं। क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद ही हम एस्टिमेट या एंटीसिपेट कर पाएंगे कि भी हमारे कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि अब यहाँ वो स्टैंडर्ड वे में तो रिएक्ट करेंगे नहीं, जैसे वो हमेशा करते आए हैं कि भी हमने इंक्रीज करा तो उन्होंने भी इंक्रीज कर दिया, हमने डिक्रीज करा तो उन्होंने भी डिक्रीज कर दिया। वो अपने उस पॉइंट पे जब हमने चेंज करा है उस पॉइंट पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेंगे कि भी हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करेंगे। तो उनके रिएक्शन को एंटीसिपेट करने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे इनसे हमें, अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम इनसे हमें कैसे पता चलेगा उनका क्या रिएक्शन होगा। तो देखें, इफ द कॉम्पिटिटर हैज़ अ मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव, ये कह रहा है अगर हमारे कॉम्पिटिटर का ऑब्जेक्टिव ही है मार्केट शेयर को गेन करना, इट इज़ लाइकली टू मैच द प्राइस डिफरेंसेस और चेंज। तो वहाँ ज़रूरी है कि भी हमारा कॉम्पिटिटर हमारे प्राइस को जो हमने चेंज किया है उसको मैच करे ही करेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट शेयर को गेन करना। मार्केट शेयर को गेन करने के लिए अगर हमने रिड्यूस करा है तो वो भी अपने प्राइस को रिड्यूस करेगा, हमने इंक्रीज करा है तो वो भी अपने प्राइस को इंक्रीज करेगा। लेकिन इफ इट हैज़ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर हमारे कॉम्पिटिटर का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो अपने प्राइस जो हमने प्राइस चेंज करा है उसको मैच नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इट में रिएक्ट बाय इंक्रीजिंग इट्स एडवर्टाइजिंग बजट और इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। अब वो हमारे प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करा है उसको मैच नहीं करेगा, हमारे साथ प्राइस को चेंज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, या तो अपने एडवर्टाइजिंग बजट को इंक्रीज करेगा या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि भी अगर हमें उसके जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स का पता चल जाए, उनकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चल जाए, उनकी रिसेंट सेल्स का पता चल जाए, तो हम ये एंटीसिपेट कर सकते हैं कि भी हमारे कॉम्पिटिटर्स का क्या रिएक्शन आएगा जब हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज कर रहे हैं। वो हमने दोनों ही तरीके से देख भी लिया कि भी आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू भी पता कर सकते हैं क्या रिएक्शन आने वाला है। अगर मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव है तो उनका रिएक्शन आएगा कि वो भी अपने जो हमने प्राइस चेंज करा है उसको मैच करेंगे। अगर उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो जो हमने चेंज करा है उसको मैच नहीं करेंगे, वो अपने अदर जो और चीज़ें हैं उस पर ध्यान देंगे, जैसे अपने एडवर्टाइजिंग बजट को इंक्रीज कर देंगे या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर देंगे। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप बना सकते हैं, द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द कॉम्पिटिटर कैन पुट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑन लोवर्ड प्राइजेस और अ प्राइस कट। ये कह रहा है प्रॉब्लम जब कॉम्प्लिकेट होती है जब हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, जब भी हम प्राइजेस को कट करते हैं या हमारे प्राइजेस को लोअर करते हैं तो हमारे अलग अलग कॉम्पिटिटर्स अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बना सकते हैं, अलग अलग परसीव कर सकते हैं कि भी हमने क्यों प्राइस को कट किया। पहला हो सकता है दैट द कंपनी इज ट्राइंग टू स्टील द मार्केट। हमारे कॉम्पिटिटर ये सोच सकते हैं जब भी हम प्राइस को कट करते हैं कि भी हम मार्केट को स्टील करना चाहते हैं, हम मार्केट में अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं। दूसरा हो सकता है दैट इट इज डूइंग पुअरली एंड ट्राइंग टू बूस्ट इट सेल्स, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर सोच सकते हैं कि भी हमारी कंपनी की सेल्स अच्छी नहीं हो रही, हमारी कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही और हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अपने प्राइजेस को कट किया है, और दैट इट वांट्स द होल इंडस्ट्री टू रिड्यूस द प्राइजेस टू स्टिमुलेट द टोटल डिमांड। या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स ये भी सोच सकते हैं कि हमने प्राइजेस को इसलिए कम करा है क्योंकि हम चाहते हैं होल इंडस्ट्री अपने प्राइजेस को रिड्यूस कर दे, जिसकी वजह से टोटल डिमांड स्टिमुलेट हो जाए और पूरी इंडस्ट्री को फायदा हो जाए।
क्लियर। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जब भी हम प्राइजेस को कट करते हैं तो वो अलग अलग आइडियाज़ या इंटरप्रिटेशंस लगा सकते हैं, वो अलग अलग परसेप्शन हमारे प्राइस कट को लेकर बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेंगे। क्लियर। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन वॉलमार्ट बिगेन to run ads claiming lower prices than Publix, the regional supermarket। ये कह रहा है जब वॉलमार्ट ने अपने प्राइजेस को कम किया और उसने अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया कि भी उसके प्राइजेस प्यूब्लिक्स से भी कम हैं। प्यूब्लिक्स एक रीजनल सुपरमार्केट चेन थी, तो उन्होंने क्या किया, ये दिखाया कि भी हमारे प्राइजेस प्यूब्लिक्स जो एक रीजनल सुपरमार्केट है उससे भी लोअर हैं। तो जो ये प्यूब्लिक्स अब इनका कॉम्पिटिटर था, अब उसको भी कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करना था, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो करना था। उसने क्या किया, अपने जो 500 एसेंशियल आइटम्स थे उनके प्राइजेस को वॉलमार्ट से भी ज़्यादा डिक्रीज कर दिया और फिर अपनी एडवर्टाइजिंग में बताया कि भी हमारे प्राइजेस अब वॉलमार्ट से भी कम है। तो आप खुद देखें कि भी जो एक वॉलमार्ट था उसका जो कॉम्पिटिटर था वो कौन था, उसका कॉम्पिटिटर था प्यूब्लिक्स, जो एक रीजनल सुपरमार्केट चेन थी। उन्होंने, वॉलमार्ट ने जब अपने प्राइजेस को कम किया तो प्यूब्लिक्स ने अपने प्राइजेस को वॉलमार्ट से भी ज़्यादा कम कर दिया। तो ये होता है कॉम्पिटिटर्स का रिएक्शन, कि भी जब भी कोई एक फर्म अपने प्राइजेस को चेंज करती है तो उसके कॉम्पिटिटर्स प्राइजेस को मैच करते हैं या कुछ अदर तरीका अडॉप्ट करते हैं, जैसे आपने एडवर्टाइजिंग बजट को बढ़ा देंगे या अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो अलग अलग रिएक्शन या रिस्पॉन्स आता है हमारे कॉम्पिटिटर्स की तरफ से। इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स प्राइस चेंज। अभी हमने देखा एक फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज किया, तो कॉम्पिटिटर्स जो थे उनका क्या रिएक्शन है उसको हमने एंटिसिपेट करा कि भी कैसे आप एंटिसिपेट कर सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स प्राइस चेंजेस, कि भी ये फर्म है, अब इसके कॉम्पिटिटर्स प्राइजेस को चेंज कर रहे हैं तो ये फर्म कैसे रिएक्ट करेगी, इसका क्या रिएक्शन होगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के टॉपिक में हमने 3 बातों को डिस्कस किया है। पहला तो यही हमने डिस्कस किया है, जब भी कोई कंपनी कोई नया प्राइस इंट्रोड्यूस करती है या अपने प्राइस को चेंज करती है तो डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर आता है। डिफरेंट पार्टीज़ में हमारे कस्टमर्स भी हैं, कॉम्पिटिटर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। फिर हमने देखा कॉम्पिटिटर्स के कब ज़्यादा चांसेस है कि वो रिएक्ट करेंगे, जब नंबर ऑफ़ फर्म्स कम होती हैं। उन सभी नंबर ऑफ़ फर्म्स जो कम हैं उनका प्रोडक्ट कैसा होता है, सेम होता है, और उनके बायर्स हाईली इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो उन कंपनीज़ में या हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट करेंगे अगर आप प्राइस को चेंज कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि भी कैसे एक फर्म एंटिसिपेट कर सकती है अपने कॉम्पिटिटर्स के रिएक्शन को, कि भी कैसे वो एंटिसिपेट करे कि भी उसके कॉम्पिटिटर्स का क्या रिएक्शन होगा। उसमें 2 तरीके थे, या तो आप ये मान लें कि भी आपके कॉम्पिटिटर्स का एक स्टैंडर्ड वे है, मींस जैसे वो हमेशा रिएक्ट करते हैं वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अगर वो आपको फॉलो करते हैं और आप मार्केट लीडर हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वो भी इंक्रीज करेंगे, आप डिक्रीज कर रहे हैं तो वो भी डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ आपको उनका जो रिएक्शन है वो एंटिसिपेटेड है कि भी उनका रिएक्शन स्टैंडर्ड एक जैसा ही रहेगा। या फिर दूसरा, अगर हमें नहीं पता कि भी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हर बार जितनी बार भी हम प्राइजेस को चेंज करते हैं तो वो अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पे सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं कि भी उस टाइम पे उनका सेल्फ ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसको देख के वो रिएक्ट करते हैं। तो उस टाइम हमें उनके रिएक्शन को एंटिसिपेट करने के लिए उनकी बहुत सारी बातों का हमें पता होना चाहिए, जैसे उनके ऑब्जेक्टिव्स का, उनकी रिसेंट सेल्स कितनी है, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, उनकी कस्टमर लॉयल्टी कैसी है। उसके बाद हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भी उनका क्या रिएक्शन आएगा। तीसरा, हमने देखा कि जब भी कोई भी कंपनी अपने प्राइजेस को कट करती है या लो करती है तो जो हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं उनके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, वो ये भी आइडिया लगा सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं हमारे प्राइजेस को कट कर देख के कि भाई हम मार्केट के शेयर को गेन करना चाहते हैं, या हमारी सेल्स अच्छी नहीं चल रही तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हमने प्राइजेस को कट करा है, या फिर हम चाहते हैं होल इंडस्ट्री अपने प्राइजेस को रिड्यूस करे जिसकी वजह से टोटल डिमांड इंक्रीज हो। तो ये तीनों चीज़ें हमने 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को कवर किया है। अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक के साथ साथ ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और आप सभी व्यूअर्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।